आ रही है। पुणे के दौंड में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ की है। व्हाट्सएप ऐप स्टेटस को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर के दो गुटों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ और भीड़ आप देख सकते हैं लगभग 300 के आसपास भीड़ थी उस वक्त। और व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर ये झड़प शुरू हुई और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर घुसकर भी हिंसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और उपद्रवियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता इंद्रजीत सिंह लाइव जुड़े हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। इंद्रजीत, बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। आखिर क्या वजह थी और इस वक्त ताजा हालात क्या है? पल्लवी, अगर बात करें तो व्हाट्सएप स्टेटस की बात करें तो वो व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो एक तरह से आपत्तिजनक था, जिसको लेकर एक पक्ष के लोग धीरे धीरे गुस्से में होने लगे, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और ये सुबह वाकया शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों की संख्या 300 से 400 के करीब हो गई। और इसके बाद जो शख्स व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था उसको लोग ढूंढने लगे। जब वो नहीं मिला तो उसके घर पर तोड़फोड़ किए, आगजनी किए। इसके बाद दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो भी जमा हो गए और जब दूसरी तरफ के लोग जमा हो गए तो टकराव की स्थिति हो गई है। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों को वहां से खदेड़ा, भीड़ को तितर बितर किया। लेकिन अगर ताजा स्थिति की बात करें पल्लवी, तो इस समय ताजा स्थिति ये है कि स्थिति पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। हालांकि तनावपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन पुलिस के नियंत्रण में है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया है। इसके अलावा जमावबंदी कानून लगाया गया है, यानी कि वहां पर लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया है। एक साथ बड़ी संख्या में वहां पर नहीं आ सकते लोग। और साथ ही जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी उस गांव में पहुंच चुके हैं। जो दौंड का पुणे के पास दौंड का एक गांव है, वहां पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर पहुंच गए हैं। जो गांव के रिस्पेक्टेड लोग हैं, दोनों पक्षों के रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनसे जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं बात कर रहे हैं कि वो इस तरह से अपील करें कि शांति रहे। साथ ही पुलिस जो उपद्रवी हैं उन पर भी एक्शन ले रही है। पुलिस ने उस शख्स पर भी केस दर्ज किया है जिस शख्स ने ये पोस्ट लगाया था, जिसके बाद मामला इतना भड़का। साथ ही उन लोगों पर भी पुलिस एक्शन लेगी जो लोग कि उसके घर को जलाए और वहां पे पथराव किए। पुलिस उनकी भी पहचान कर रही है। साथ ही एक मस्जिद की तरफ लोग बढ़ रहे थे, उनको भी देखा जा रहा है, पुलिस उनकी भी पहचान कर रही है। क्या इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है इंद्रजीत? पल्लवी, कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं दिखाई गई है। लेकिन बताया जाता है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये दोनों तरफ के जो उपद्रवी लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। और ये हिरासत में लेना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ऐसे लोग और भी लोगों की भावना भड़का सकते हैं और फिर से इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, दोनों गुट आमने सामने आ सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है और डिटेन करने के बाद जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है शायद वो थोड़ी देर से पुलिस दिखाए, या अगर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं हो, हिरासत में लेने से काम चल जाता हो तो हिरासत में लेकर बाद में पुलिस छोड़ भी देती है। लेकिन कुछ लोग जो कि उपद्रव किए थे उनको निश्चित तौर पर इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली कोशिश ये है कि किस तरह से स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए और किस तरह से दोनों जो गुट हैं उनको शांत कराया जाए, फिर से मामला आगे न बढ़े। इसकी पूरी कोशिश है पुलिस की और पुलिस इसी लाइन पे पहले काम कर रही है। जी, और एक बड़ा अहम सवाल है कि बीते दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी और अभी जिस तरीके से खबर आ रही है कि व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर ही हिंसक झड़प हो गई, ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होता जा रहा है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र को शांत राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो मराठी हिंदी भाषा विवाद तो था ही और ऐसे में अब ये जो नया विवाद है, ये हालांकि इस तरह का कोई ऐसा विवाद नहीं है कि संगठित हो और कई जगहों पर यही विवाद हो। ये ऐसा विवाद है कि लोग
गुस्से में थे। किसी ने इंडिविजुअल की अगर बात करूं तो किसी इंडिविजुअल ने व्हाट्सएप पर स्टेटस गलत लगाया, इसके बाद लोग गुस्से में आए। और इसके पहले की अगर बात करें तो नागपुर में आपने देखा होगा कि नागपुर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था। कुछ लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाए थे, कुछ लोग अपने फेसबुक पर इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, जिससे मामला भड़का। और नागपुर के बाद ये पुणे की बात है, पुणे के दौंड के इस गांव में इस तरह से ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं और एक तरह से तनाव निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं अब जो है लोग अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एक तरह से यहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेटेड कुछ जरूर लोग हैं। और छोटी छोटी बातों पर आजकल गुस्सा आना लाजमी हो गया है पल्लवी। तो इसी का एक नतीजा है कि जो ये व्हाट्सएप स्टेटस था उस पे लोग भड़के और इतनी बड़ी संख्या में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि तनाव और एंजाइटी जो है कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके के चीज़ों में शामिल होने के लिए कहीं ना प्रेरित करती है, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अफवाह फैलने से और ज़्यादा इस तरीके की हिंसा देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि सिर्फ दौंड की बात नहीं है और सोशल मीडिया कुछ इस तरीके का है कि एक खबर बहुत तेजी से पूरे देश में वायरल होती है। तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इंद्रजीत? बिल्कुल, उस पूरे एरिया में सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई ऐसा पोस्ट करता है जिससे कि एक दूसरे पक्ष की भावना एक तरह से भड़कती है तो उस पर एक्शन होगा। साथ ही साइबर पुलिस के जवान लगातार उस पूरे इलाके के जो पोस्ट हैं, एक तरह से सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उसकी जांच कर रही है कि क्या कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो तो नहीं पोस्ट किए हैं जिससे दूसरे पक्ष की भावना आहत हो। तो उन वीडियोज को भी या पोस्ट करने वाले पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही अगर कोई धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच पुलिस की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि किस तरह से दोनों पक्षों को शांत कराया जाए। इसके लिए पुलिस के सीनियर ऑफिसर उस गांव के आसपास लोगों से अपील कर रहे हैं। साथ ही दूसरे एक्शन में जो काम कर रहे हैं कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको हिरासत में ले रहे हैं। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है ताकि फिर से तनाव न फैले। और इसकी पूरी एक और महत्वपूर्ण सवाल है इंद्रजीत, क्योंकि कुछ ही दिनों में अब गणेश चतुर्थी के भी तैयारियां शुरू होंगी और पूजा अर्चना होगी। और जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में तनाव दिख रहा है, अलग अलग जो है जिले से ऐसी खबरें आ रही हैं। और ताज़ा जो मामला है कि सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर झड़प हो जाती है, वो भी इतनी हिंसक। तो ऐसे में गणेश चतुर्थी को देखते हुए क्या सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे पहल होंगे जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो? जी बिल्कुल, सरकार को इस तरह की कोई पहल करनी पड़ेगी कि गणेश चतुर्थी चूंकि महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, तो उस त्योहार पर कोई ऐसा पोस्ट न करे जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हो। ये पूरी कोशिश हमेशा पुलिस की रहती है। और इस बार हो सकता है कि त्योहार से ठीक पहले चूंकि व्हाट्सएप स्टेटस पर इस तरह का बवाल हुआ है, तो हो सकता है कि गणेश चतुर्थी से पहले कोई सख्त गाइडलाइंस भी आए कि क्या आप पोस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। साथ ही साइबर पुलिस के जवान लगातार निगरानी करते रहते हैं कि कोई दूसरे धर्म के या दूसरे गुट को भड़काने वाला कोई ऐसा पोस्ट तो नहीं कर रहा है। ऐसे पोस्ट पर हमेशा से कार्रवाई चलती रहती है। और त्योहारों में या खास तौर पर जब ऐसे मौके आते हैं तो पुलिस और साइबर पुलिस एक तरह से और सख्त हो जाती है और जो गहन छानबीन करने लगती है। और जो लोग भी इस तरह के पोस्ट करते हैं उन पर कार्रवाई बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर त्योहार से पहले कोई गाइडलाइंस भी आ सकती है या थोड़ी सख्ती भी हो सकती है, लेकिन ये सब थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना। लेकिन निश्चित तौर पर त्योहारों से पहले पुलिस सख्ती जरूर करती है। चूंकि ये घटना हुई है और हिंसक झड़प हुई है, तो ऐसे में किसी के हताहत होने की भी खबर है क्या? पल्लवी, राहत की बात यही है कि अभी तक किसी के इस मामले में हताहत होने की खबर नहीं है। अभी तक जो विजुअल्स आए हैं, जो बाइट्स आई हैं, उसमें यही दिख रहा है कि दोनों पक्षों के बीच झड़प हुआ है। लेकिन झड़प में आमने सामने नहीं आ पाए थे क्योंकि पुलिस
ने बल प्रयोग कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, इसके बाद हल्का बल प्रयोग किया और दोनों तरफ की भीड़ को तितर बितर कर दिया। दोनों तरफ की भीड़ को दो तरफ तितर बितर किया है। आगजनी की घटनाएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन अभी तक कोई हिंसा की बात सामने नहीं आई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये पूरा वाकया हुआ है। जैसे ही पूरी जानकारी आएगी तो स्थिति साफ होगी कि दोनों गुट आमने सामने पूरी तरह से आ गए थे या नहीं आ पाए थे, क्योंकि पुलिस का दावा है कि दोनों गुटों को दोनों तरफ हटा दिया गया था। दोनों गुट आमने सामने नहीं आ पाए, लेकिन जब एक गुट निकला है तो देखिए कि उसके घर पर जिसने कि आपत्तिजनक पोस्ट किया था, आपत्तिजनक स्टेटस लगाया था, उसके घर पर आगजनी किया, तोड़ फोड़ किया और उस इलाके तो क्या में उसको पहचान कर गिरफ्तारी की गई है? जिससे कि लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद दूसरे क्या उसको पहचान कर गिरफ्तारी हुई है जी उसकी? बिल्कुल इस मामले में जी बिल्कुल इस मामले में गिरफ्तारी की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट खबर नहीं आई है कि हिरासत में जरूर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं दिखाया है। गिरफ्तारी किसी को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तारी दिखाने के लिए पुलिस को अच्छा खासा वक्त मिलता है और अभी ये घटना कुछ देर पहले की है तो बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। हो सकता है देर शाम तक या कल तक पुलिस उनको गिरफ्तार दिखाए। गिरफ्तारी के पहले मेडिकल के लिए ले जाना पड़ता है, तो पुलिस की कोशिश ये भी रहेगी कि जहां पर वो हैं वहीं पर वो रहें ताकि स्थिति और न बिगड़े, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां होती हैं किसी को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है तो फिर उस पक्ष के लोग बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस की कोशिश ये रहती है कि जो जहां हिरासत में लिया गया है पहले उसको उस हिरासत में ही रहने दिया जाए और इसके बाद गिरफ्तारी थोड़ा देर से दिखाया जाए। ओके। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि लगभग 300 के आसपास भीड़ रही होगी, तो क्या इसमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे? पल्लवी, विजुअल्स में देखने में महिलाएं तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि कुछ नाबालिग बच्चे भी दोनों तरफ की भीड़ में शामिल थे। जो पथराव हो रहा है या जो आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद जो भीड़ भाग रही है उसमें कुछ बच्चे जरूर दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ नाबालिग बच्चे इसमें शामिल जरूर थे, लेकिन अभी तक महिलाओं के इस तरह के वीडियो नहीं आए हैं। लेकिन दोनों तरफ से भीड़ जरूर 300 से 400 की भीड़ दोनों तरफ से जमा हो गई थी। तनाव की स्थिति काफी बनी थी, लेकिन पुलिस ने काफी हद तक इस घटना को कंट्रोल किया है। जी, और जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, इंद्रजीत की बाइक्स को जलाया गया है, वहां पर पथराव भी हुए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर तनाव काफी ज्यादा रहा होगा, लेकिन पुलिस के लिए मौके पर जब पुलिस पहुंची तो क्या जिस वक्त झड़प हो रही थी उसी वक्त पहुंच गई या फिर वक्त लगा पुलिस को पहुंचने में? क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि झड़प काफी ज्यादा थी। जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि जब दोनों तरफ से भीड़ लोग इकट्ठा होने लगे तब उनको सूचना मिली थी और चूंकि ग्रामीण इलाका है पुलिस को थोड़ा पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन जब भीड़ एक तरफ बढ़ रही थी, ऐसी जगह पर बढ़ रही थी जहां से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तब पुलिस के जवान वहां पर पहुंच गए थे और तब पुलिस की अच्छी खासी संख्या हो गई और यही कारण है कि पुलिस ने बिल्कुल इंद्रजीत, और इसी बीच पुलिस अधिकारी की भी यहाँ पर जो है बाइट आ रही है। आइए सीधे रुक करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? यवत गांव में 12 साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर पुलिस ने अपना काम किया है और मौके पर इस वक्त जो सिचुएशन उसको कंट्रोल भी किया है। लेकिन इंद्रजीत, अभी जो गिरफ्तारी या फिर पूछताछ हो रही है ये कितनी लंबी चलेगी और इसमें और कुछ क्या कार्रवाई होगी?
जी बिल्कुल, जिस शख्स ने ये मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस रखा था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ऐसा पुलिस के अधिकारी ने अभी बताया और अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं दिखाई गई है। अगर गिरफ्तारी दिखाना होगा तो पहले उसका मेडिकल कराना होगा और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस बीच उसके घर पर भी लोगों ने हमला बोल दिया था। हालांकि उस बीच पुलिस लोगों को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो इलाके के सम्मानित लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रही थी ताकि लोग ज़्यादा गुस्से में न हों, क्योंकि पुलिस स्टेशन के पास भी बताया जाता है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे कार्रवाई की मांग को लेकर। और लोग जैसा कि भीड़ उग्र हो जाती है तो कहीं न कहीं ये भीड़ उग्र हो गई थी और कहीं न कहीं जो आरोपी है उसको भीड़ अपने पास चाहती थी। और चूंकि पुलिस के पास आरोपी था इसलिए ये भीड़ उसके घर पर बढ़ी और भीड़ ने उसके घर पर आगजनी की, तोड़फोड़ की और इसके बाद एक घटना और बढ़ गई क्योंकि उसको ऑलरेडी हिरासत में पुलिस ने ले लिया था और इसके बाद भीड़ ने वहां पर पथराव किया। इसके बाद दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जमा हो गए और रोड पर एक तरह से आप देखिए कि बाइक जलाया, इसके बाद कुछ जगहों पर पथराव भी किए। इतने में पुलिस को लगा कि जब तनाव की स्थिति पैदा हो गई है तो बाहर से पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने कुछ और जवानों को बुलाया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि लोगों को दोनों तरफ खदेड़ा जा सके। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि लोग इकट्ठा न हो, इसलिए पूरे इलाके में जमावबंदी लागू किया गया है और अभी स्थिति एक तरह से तनावपूर्ण है लेकिन पुलिस के नियंत्रण में है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है कि स्थिति नियंत्रण में होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जिस वक्त हिंसक झड़प हो रही थी मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो क्या मस्जिद के अंदर भी किसी तरीके से तोड़फोड़ हुई है या फिर वहां पर जो लोग थे उनको किसी तरीके से आहत करने की कोशिश की गई? बिल्कुल, अगर वीडियो में देखें तो मस्जिद के पास भी कुछ पथराव की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि फिर उस तरफ से भी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और टकराव की स्थिति बड़ी बन गई और उसको पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की और पुलिस काफ़ी हद तक सफल भी रही कि दोनों तरफ की भीड़ को पुलिस तितर बितर कर पाई और अब दोनों तरफ की भीड़ एक तरह से तितर बितर हो चुकी है, अपने अपने घरों में जा चुकी है और अब इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। आसपास के पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे इस छोटे से गांव में, तो क्या बाहर से लोग आए थे? अगर बाहर से लोग आए थे तो किसने बुलाया था और कैसे बुलाया था? क्या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज फैलाया गया या लोगों की अपील की गई या जिस तरह से पुणे में देखा गया कि कुछ सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह की मैसेजिंग की गई कि बड़ी संख्या में लोग जमा, पुणे की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जिस तरह से नागपुर में देखा गया कि सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाया गया जिससे बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, तो क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ है? सारा जांच का विषय है, लेकिन पहली कोशिश पुलिस की यही है कि किस तरह से पूरे इलाके को शांत कराया जाए, किस तरह से इस पूरे तनाव को शांत कराया जाए। इंद्रजीत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस का इस्तेमाल हुआ है, कई बार हिंसा भड़काने के लिए भी इस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या उस दिशा में भी पुलिस छानबीन कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस उसका मकसद, चूंकि पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में भी ले लिया है तो पुलिस उसका मकसद जानने की कोशिश करेगी कि इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के पीछे उसका मकसद क्या है या किस तरह से उसके व्हाट्सएप पर ये स्टेटस लगा। कई बार ऐसा भी होता है, हालांकि इस मामले में मैं नहीं कह सकता क्योंकि लोगों की भावना का मामला है, कि गलती से भी व्हाट्सएप स्टेटस लग जाता है, तो कहीं इस मामले में भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। पुलिस सारे एंगल से जांच करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक व्हाट्सएप स्टेटस ने पूरी तरह से एक गांव को एक तरह से हिंसात्मक रूप में बदल दिया। दोनों तरफ के लोग जमा हो गए, 300 400 लोग एक व्हाट्सएप स्टेटस से जमा हो गए, तनाव की स्थिति पैदा हो गई, आगजनी हो गई, पथराव हो गया। तो अब समझिए कि सोशल मीडिया इस समय कितना पावरफुल है। अगर सोशल मीडिया का आप प्रयोग करते हैं
तो किस तरह से संतुलित प्रयोग करें, किस तरह से सावधानी बरतें कि दूसरों के भावना आहत न हो, नहीं तो कहीं भी कभी भी कोई बड़ा हादसा किसी के साथ भी हो इसमें सकता कोई दो है। राय नहीं है कि सोशल मीडिया का अगर कुछ अच्छाई है तो उसकी कुछ खामियां भी हैं, और शायद यही खामियां हैं जो इस तरीके की तस्वीर पैदा करती है। इंद्रजीत, अगर उस गांव की बात करें तो कई बार ऐसे जब हिंसक झड़प होते हैं तो वहां के प्रधान से बात की जाती है, और चूंकि संख्या काफी ज्यादा थी तो ऐसे में प्रधान से भी चर्चा हो रही होगी कि शांति बनाए रखें। क्या कुछ कदम और पुलिस उठा रही है वहां पर? जी बिल्कुल, पुलिस ने यहाँ के जो सरपंच हैं उनको बुलाया था, और इसके अलावा जो और सम्मानित व्यक्ति हैं, दोनों पक्षों के सम्मानित व्यक्ति, क्योंकि मामला दो पक्षों में बंट गया था, तो दोनों पक्षों के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे पुलिस बात कर रही है और उनसे ये अपील करवा रही है, शांति बनाए रखने की अपील करवा रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि अपने अपने लोगों को समझाएं कि वो शांति बनाए रखें, और जो भी दोषी होगा, चाहे जिस तरफ का होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसी के तहत पुलिस जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी पहचान कर रही है, और पुलिस को जो लग रहा है कि जो एक तरह से इस मामले को और तूल दे सकते हैं, उन ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। फिलहाल उस शख्स को तो पहले ही हिरासत में लिया गया जिसने कि वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ वहां पर। बिल्कुल। और चूंकि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि साइबर की टीम भी है, वो भी कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी कर रही है, जो व्हाट्सएप स्टेटस था या फिर मैसेजिंग जो भी हुई होगी, क्या उसको लेकर भी जानकारी कुछ आ पाई है कि किस तरीके से बातचीत हो रही थी, या फिर ये जो स्टेटस था वो रैंडमली ही इस्तेमाल किया गया था? जी बिल्कुल, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये व्हाट्सएप स्टेटस किस मकसद से लगाया गया था। क्या कोई धार्मिक भावना भड़काने के लिए ही तो ये व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया गया था, और ये व्हाट्सएप स्टेटस उस शख्स को कहां से आया, किसी और के टच में तो नहीं था। ये सारी बातें जांच का विषय है, और पुलिस निश्चित तौर पर इस मामले की जांच कर रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये व्हाट्सएप स्टेटस उसके पास कहां से आया और आखिर इसने क्यों लगाया, और ये सब पूछताछ पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस की पहली कोशिश यही है कि किस तरह से पूरे इलाके को शांत कराया जाए, और अब कोई व्हाट्सएप स्टेटस या कोई फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट न करे, इसके लिए भी पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि अगर कोई ऐसा पोस्ट करता है जिससे कि लोगों की भावना आहत होती है और मामला भड़कता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पल्लवी, बिल्कुल। और ऐसे में जब इस तरीके की घटनाएं होती है इंद्रजीत, तो राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश होती है, तो इसको लेकर के क्या कुछ प्रशासन कदम उठा रहा है? बिल्कुल, अभी तक